गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को वीडियो क्लास के माध्यम से एसएसटी चैप्टर 11 ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ाएंगे। जनजातीय समाज किस तरह से जनजाति भारत में रहते हैं, किस तरह का उनका जीवन यापन होता है, उन लोगों की समाज हर इस पृथ्वी पर जितने भी समाज हैं, जितने भी वर्ग के समाज हैं, लोगों को एक समाज से दूसरे समाज में भिन्नता पाई जाती है। तो आज हम आप लोगों को ट्राइबल के बारे में बताएंगे, कैसे वे लोग कैसा उनका रहन सहन है, क्या वे लोग खान पान करते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, या फिर और भी क्या ऐसा एक्टिविटीज करते हैं जो हम लोगों से भिन्न होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच बिल्कुल विकट परिस्थिति आ चुकी है। वैसे आज पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है। लगभग 100 वर्ष बाद फिर से महामारी रिपीट हो चुकी है। तो आप लोग का अभी आप लोगों का धर्म है घर में रहकर अपने देश की भलाई में, अपना देश के भविष्य में और अपने सरकार के प्रति आपका धर्म है कि आप घर में रुकें, इधर उधर ना जाएं खेलने। उससे आपके परिवार और आपके अपने का ही भलाई होगा, सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे, आपके राज्य सुरक्षित होंगे, आपका देश सुरक्षित होगा। लेकिन इस आराम के समय में भी, या कहिए इस विकट समस्या है संसार में, उसके बावजूद आप लोगों का जो रीडिंग वर्क है, पढ़ाई का जो कार्य है, पूरी तरह से बाधित ना हो, पूरी तरह से ठप ना हो, इसके लिए एक छोटे प्रयास के द्वारा हम आप लोगों को वीडियो क्लास के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने जहां भी हैं, अपने घर में हो या और भी कहीं दूसरे जगह हो, जहां भी हो, प्लीज बुक खरीद लें ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो। चलिए, ज्यादा नहीं पढ़ाई हो पाएगी, थोड़ा बहुत ही सही, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है, यही बात सोचकर हम भी पढ़ाने आए हैं। चलो कुछ पढ़ा देते हैं, ज्यादा ही नहीं सही, 100% में 10% ही तो सीखेंगे, 0 तो नहीं ना रहेगा। यही उद्देश्य लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। चलिए आते हैं आपके सिलेबस पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, जनजातीय समाज के बारे में, कैसा उन लोगों का रहन सहन होता है। आज से पहले वे लोग कैसे रहते थे, हमारे इस भारतवर्ष में उन्होंने क्या योगदान दिया है, कौन कौन सा कार्य देश के प्रति किए हैं, या फिर यो कहिए कि वे लोग कौन से ऐसा क्या है उनमें जो हम लोगों की सोसाइटी से, हम लोगों की समाज से बिल्कुल वे लोग भिन्न है। मुद्दा है लगभग 100 वर्ष पहले, जिस समय मिडावल पीरियड चल रही थी, जिस समय मध्यकालीन चल रही थी, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व पहले पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक बिल्कुल डेवलप हो चुका था। मिडावल पीरियड के दौरान, मध्यकाल के दौरान बिल्कुल ये सब एक्टिविटीज, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सभी की सभी डेवलप हो चुके थे, बढ़ रहे थे। होता है 800 से 1200 ईस्वी के बीच, 800 से 1200 ईस्वी के बीच 4 मेन कास्ट में बटा हुआ था हमारा भारत, जिसमें सबसे ऊंचा समाज क्षत्रिय समाज का आता था, सबसे ऊंचा समाज सबसे ऊंचा समाज ब्राह्मण समाज का आता था, उसके नीचे क्षत्रिय होते थे, उसके नीचे वैश्य होते थे, और सबसे नीचे शूद्र कैटेगरी, शूद्र समाज के लोग आते थे। फिर से रिपीट करना चाहते हैं, उस मध्यकालीन भारत में हमारा भारत
4 समाज में बटा था। सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा पूजनीय ब्राह्मण होते थे, जिन्हें देवता का रूप भी माना जाता था। उसके नीचे क्षत्रिय होते थे, जिनका कार्य होता था राजकाज का संचालन करना। उसके नीचे वैश्य होते थे, जिनका मुख्य पेशा पशुपालन, कृषि कार्य, व्यापार इत्यादि आदि क्षेत्र में कार्यरत रहते थे। और सबसे नीचे निम्न कैटेगरी में आते थे शूद्र समाज, जिनका मुख्य पेशा होता था अपने से ऊपर तीनों वर्गों के लोगों का सेवा करना। जैसे ब्राह्मण का सेवा करने की बात हो, या राजा की सेवा करने की बात हो, या फिर वैश्य समाज के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते थे उसमें काम करने की बात हो, ये सब सभी कैटेगरी में आते थे। ये सब कार्य करने के लिए शूद्र समाज के लोग जिम्मेदार होते थे। लेकिन धीरे धीरे विचारधाराएं बदली, समय बदला। आज लगभग जातिवादी मिटाने के लिए हर समाज के लोग, जितने भी वर्ग हैं, सबों को एक दृष्टिकोण में देखा जाता है, सबों को एक नजर से देखा जाता है, और हर कोई हर कार्य करने के लिए तैयार है, कोई भी रोक टोक नहीं है। उस समय की, आज से पहले की बात बताते हैं, सती प्रथा हो या फिर बाल विवाह हो, ये सब जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। जब कोई स्त्री विधवा होती थी, कोई भी स्त्री की पति जब डेट करते थे तो उसके क्रप्स के साथ साथ, उसके पति की लाश के साथ साथ उसे भी जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे प्रथाएं प्रचलित थी पहले के समाज में। हम थोड़ा सा बैक हो गए थे, लेकिन बोला जाता है कि ट्राइबल सोसाइटी जो है, हम लोग पहले जो घुमाकर जीवन व्यतीत करते थे, इधर उधर विचरण जीते थे, उन्हीं में से एक है। कोई मानव डेवलप हो कर गया, कोई मानव धीरे धीरे डेवलप कर गया, लेकिन कोई थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ही रह गया, जिसे आज ट्राइबल सोसाइटीज के नाम से जानते हैं। हमारा प्राचीन इतिहास, हम लोगों का प्राचीन पेशा, जो पहले का कार्य हुआ करता था शुरुआत में, हम लोगों के पूर्वज भी आज के ट्राइबल सोसाइटीज के जैसा ही जीवन यापन करते थे। बहुत ही कठिनाई भरा जीवन जीते थे। बोलता है, जब दिल्ली सल्तनत पर 1200 से 1526 ईस्वी की वही की बात है, दिल्ली सल्तनत पर, और 1526 से 1707 में मुगल साम्राज्य आया, तो उस समय हाई और लो, गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई बढ़ती गई। मतलब जब राजवंश था, 1200 से 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल आई, बहुत सारे राजा महाराजा आए, उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर और गरीब में बहुत ही अंतर थी। और कुछ यही अंतर 1526 से 1707 में, जिसे हम लोग मुगल काल के नाम से जानते हैं, मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उस समय भी स्थापित थी। धीरे धीरे बढ़ता गया। बोला जाता है उस समय निम्न वर्ग के लोगों को उच्च कार्य करने के लिए आजादी नहीं थी, उच्च कार्य करने के लिए छूट नहीं दी जाती थी। वे लोग अपने ही समाज के द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किए जाते थे। बहुत सारी प्रथा चालू थी। आज स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती है। हम जो उच्च घराने के लोग रहते थे, जो उच्च घराने के लोग थे, वे निम्न घराने के लोग में छू भी नहीं सकते थे, उनमें थोड़ा सा टच भी नहीं कर सकते थे। और अगर कोई निम्न घराना का व्यक्ति उच्च घराने के व्यक्ति में टच हो जाती थी तो उन्हें दंडित किया जाता था, जिसे छुआछूत प्रथा के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन तो रंग विरोधी भी आई। चलिए, भारत में तो पूर्णतः रूप से नहीं, लेकिन विश्व के बहुत सारे देश में कुछ समय तो रंग भेद नीति भी आई, जिसमें गोरा लोग जो होते थे काले लोग को बहुत प्रताड़ना देते थे, हर एक कार्यों में प्रताड़ित करते थे। आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 11 ट्राइबल सोसाइटी।
देखिए, ओवर द सेंचुरीज ऑफ medieval period, important political, social, and economic developments had taken place. Many kingdoms rose and fell, but new arts, crafts, and production activities flourished in town and village. However, social change was not the same either. बोलता है सैकड़ों वर्ष पूर्व पॉलिटिकल, सामाजिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा साम्राज्य का उद्भव हुआ और बहुत सारे साम्राज्य का पतन हुआ। राजा महाराजा बदलते गए, राजवंश बदलते गया, कभी चोल वंश का शासन आया तो कभी उदयन वंश आया तो कभी मुगल साम्राज्य आया, तो राजवंश आते गया और राजवंश जाते रहा। इन सबों के बीच मानव को कुछ नया मिला, तो वो है आर्ट्स, कला, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मतलब सामान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, नए नए सामान बनाने की प्रक्रिया, और जिसको और शहर और गांव में फ्लोरिश मतलब उपनिवेश शुरू हो चुका था, विकास होते गया। लेकिन बोलता है सभी जगह एक विकास, सभी जगह सोशल विकास, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ, जो रोजगार हुई, कला डेवलप हुआ, वह एक जैसा नहीं था। कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम तो कहीं पे कुछ भी नहीं। तो हर जगह जो डेवलप कर रही थी दुनिया, वो हर जगह समान नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास हो रहा था। बोलता है आगे 800 से 1200, 800 से 1200 के बीच में कास्ट सिस्टम बहुत ही चरम सीमा पर थी। जैसा कि पहले भी बताया है, उस समय हमारा समाज 4 वर्गों में विभक्त था। सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, जिनका काम था पूजा पाठ कराना, और पूजा पाठ कराना, लोगों को शिक्षा दीक्षा देना और वेद का ज्ञान देना। उससे नीचे क्षत्रिय समाज के लोग थे, जिनका काम था राज्य संचालन करना। मतलब सीधी सी बात है कि वे लोग राज कार्य देखते थे, राज्य का प्रजा कैसे रह रहा है, राज्य में कौन कौन से नियम लगनी चाहिए, कितनी करें आनी चाहिए, ये सब कार्य देखते थे क्षत्रिय समाज के लोग। वैश्य समाज के लोग बताए हुए हैं, कृषि कार्य करते थे, व्यापार का कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, मत्स्य पालन करते थे। मतलब छोटी मोटी रोजमर्रा जिंदगी के लिए जितने भी चीजें उपजाई जाती थी, ये सभी वैश्य समाज के द्वारा। और शूद्र समाज का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र काम था अपने से ऊपर वर्ग के लोगों का सहायता करना, उनके कार्यों में सहायता करना। देखिए आपका बुक भी बोल रहा है, इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट द ब्राह्मण्स वे रिस्पेक्टेड एंड ऑफन ग्रांटेड लैंड्स फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द peasants एंड ट्रेडर्स। बोलता है ब्राह्मण बहुत ही आदरणीय थे और वे लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स वसूलते थे, व्यापारिक टैक्स हो या भूमि कर हो। उसके बाद बोलता है द क्षत्रिय क्लास लेड ए लाइफ ऑफ लग्जरी एंड प्रिविलेज। बोलता है क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे बिल्कुल लैंडलॉर्ड जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल राजशाही जीवन व्यतीत करते थे, राजशाही समाज में रहते थे। इसके आगे बोल रहा है द क्षत्रिय traders and craftsperson commanded great esteem in society. The Sudhs were burdened with heavy taxes, forced labor and other hardships. They were badly treated in society. बोलता है वैश्य समाज तो जितने भी कला की चीजें हों या फिर व्यापार की चीजें हों, ये सभी क्षत्रिय समाज क्या करते थे, और जो शूद्र समाज के लोग थे इन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें फोर्स्ड लेबर मतलब बहुत ही हार्ड काम दिए जाते थे, जैसे फसल ढोना हो, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना हो, या और भी
जितने ही दास जैसा काम करवाना हो वे लोग शूद्र समाज के लोगों के द्वारा करवाते थे और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया जाता था। The women were subjected to evil practice such as child marriage, polygamy, sati, etc. Their education was most often neglected. In South India, women were treated with honor. They were educated in various branches of learning and fine arts. बोलता है उस समय स्त्रियां भी बहुत सारे कुप्रथाएं की शिकार थी, जिसमें बाल विवाह हो या फिर सती प्रथा हो या पर्दा प्रथा हो, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कोई भी औरत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, वो पढ़ाई लिखाई के कार्य में शामिल नहीं हो सकती थी। एडुकेशन उनके लिए बिल्कुल मनाही था। लेकिन बोलता है उसी समय दक्षिण भारत में स्त्रियां सम्मानित थी। उन दक्षिण भारत की स्त्रियां इस तरह से ट्रीटेड नहीं की जाती थी। उन लोगों को भी समाज में जीने का संपूर्ण अधिकार था। समाज में स्त्रियों का भी आदर किया जाता था। नेक्स्ट आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जितना जल्द हो सके बुक खरीद लें ताकि पढ़ाई में दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे की क्लास में मिलेंगे।